फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहे हैं। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का ये काम को लेकर के भारत की किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो वाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर ये बोला था, द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते थे, आज उसी मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? हाउ द BLAs आर बीइंग थ्रेटन्ड in a clandestine manner. She compelled the BLOs to upload the false documents in the system. We are living in a bordering district. West Bengal having a porous border with Bangladesh of 220 kilometers, 2200 kilometers. The border is porous, full of water bodies. It is not possible for a single force to check the illegal immigration unless and until there is a joint operation, a political consciousness, as well as the public awareness. You cannot stop this silent demographic invasion. This is an international conspiracy, and the role political organization Bharatiya Janata Party, we have been saying these things for mid-80s. These things are going on, and West Bengal is the lone state where Rohingyas is a welcome guest. वो दान पात्र बैठा रखा रास्ते के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है, जो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकते हैं? सारे BLO उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक BLO महिला थी, उसका पति देव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहा है। एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स का साथ, जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, she took the oath of Indian Constitution, openly abusing the election commission with filthy languages. Is it desirable in a civilized society? आज ये धरना किस लिए चल रहा है? किस लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए? इसका कारण सिर्फ एसआईआर नहीं है। कलकत्ता के आनंदपुर में एक भयानक अग्निकांड हो गया, 25 लोग मारे गए और अभी भी 30 लोग लापता है। एक बार के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर उस जगह वो पहुंच नहीं पाए और 1500 किलोमीटर उन्होंने ऊपर से उठकर पहुंच गए यहां। Indian internal security is being compromised. We cannot and will not compromise with the internal security of this country. The entire demographic designs of different bordering districts have been changed. Not only in West Bengal, in Bihar and Jharkhand also, using West Bengal as a passage. The demography of Simanchal and Bonanchal have been changed.
दिस इज टू अनफॉर्चुनेट। आज जो मुख्यमंत्री ईडी का रेड चल रहा है उस जगह में पहुंच जाते हैं अपने सीएस को साथ लेकर, डीजी को साथ लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, पुलिस अधिकारी को लेकर के, ईडी ऑफिसर से पास अपना सारे दलील दस्तावेज, अपना कागजात छीन रहे हैं। ऐसा माहौल आज पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। एसआईआर लेकर हल्ला करने का कारण एक ही है, ममता जी जान रहे हैं जो डेज आर नंबर्ड, तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है किसी भी हालत से हुए सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी इज नॉट अ पैराट्रूपर पॉलिटिशियन, वो जमीन का महक पहचानते हैं। वो ये जानती है भाली भांति जी तृणमूल का समय समाप्त है, अभी विसर्जन का जो बाजा बजना है वो हो गया है, और उसी का कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह इसका धरना चल रहा है। जो लोग जिस पार्टी का सांसद खुलेआम पत्रकार के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पार्टी कैलकाटा हाईकोर्ट के भीतर न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल करता है, उसका घर में जाकर पोस्टर चिपका देता है। The constitution doesn't exist in West Bengal. It is not only a constitutional crisis, there is a total breakdown of constitutional machinery in our state. Judiciary is being attacked. वो किसी पत्रकार को भी छोड़ता नहीं है। जिन्होंने स्पीकर की टेबल का ऊपर सारे बांग्लादेशियों का नाम बोलकर पेपर फेंक कर चले आई थी, आज वही ममता बनर्जी घुसपैठ बोल रही है। जो घुसपैठ बोलकर क्या है? आज पूरा देश को सोचना चाहिए। 4000 किलोमीटर का ऊपर बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर है, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल, हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पोरस बॉर्डर को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की कोई भी सहयोग नहीं है। बीएसएफ बीओपी बनाने के लिए जमीन मांग रहा है, वो जमीन ममता जी नहीं दे रहे। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ द गवर्नमेंट हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दे आर नॉट सपोज टू एक्वायर अ सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इफ ए गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी। तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया जो 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों क्या जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर का भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 BJP workers have been killed since 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your home that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the condition. A total absence of law and order, total anarchy. सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, इट इज नॉट द इलेक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज द कंपल्शन। वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए। द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades. One hegemony replaced by another hegemony. लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन, हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। आज स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? एससी मारे जा रहे हैं, एसटी मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। अब पिछले 3 साल की जितना पॉलिटिकल मर्डर्स, उसका हिसाब देख लीजिए।
मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान। अब सारे मुसलमान लोगों का गांव देख लीजिए, आग जल रहे हैं वहां। कौन ऐसा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? आज भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जो किसी जमाने में इस देश को नापाक बोलकर, इस देश को दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे, जो लोग खुलेआम रास्ते पे खड़ा होकर नारा लगाए थे ये हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग फिर से हिंदुस्तान में वापस ला रहे हैं। आज ये पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है। पूरा जगह में बांग्लादेश को पैसेज बना, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, और खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड सारे जगह पर अपना मॉड्यूल सेट कर दिया। सारे जगह में जितना लश्कर तैयबा से लेकर जेएमबी सर वहां घुस रहे हैं। कलकत्ता से आईएसआईएस का एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं। खुलेआम रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर जलाया जाता है। मालदा डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस का एक स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में सत्यजीत राय का घर ध्वस्त कर दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में आकर के ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जो तस्वीर है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस का एक नेता उसको जला रहे हैं। ऐसा स्थिति आज पश्चिम बंगाल के हो गया है। आज पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में एक महिला बीएसएफ जवान को बोल रहे हैं गोली मार दीजिए मेरा सीने पर। हिंदुस्तान में ऐसा नजारा कभी नहीं किसी ने देखा। वो बोल रहे जवान को गोली मारिए मेरे सीने पर, छल्ली कर दीजिए मेरा सीना। मैं आपके हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के हाथ से मेरा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। ऐसा स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसको इस संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री का बात माना जा रहा है, उसको सभा करने के लिए 104 बार अपने हाईकोर्ट का परमिशन का जरूरत पड़ा, दरवाजा खटखटाना पड़ा। हमारा साथ बैठे हुए हमारा भाई डॉक्टर सुकांत मजूमदार, अध्यक्ष था पार्टी का, मंत्री था केंद्रीय सरकार का। कोविड काल में खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको रिलीफ बांटने नहीं दिया गया। उसको सभा करने के लिए, कोई जुलूस निकालने के लिए उसको भी हाईकोर्ट का परमिशन का जरूरत पड़ रहा है। ऐसा स्थिति में कोई राज्य नहीं चल सकता है। 12 स्टेट में हो रहा है। किसी भी स्टेट का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी शब्द से इसी को ऊपर आक्रमण किया। आज जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, गड़बड़ी किसने किया? एआरओज एंड ईआरओज जो है, जो सरकारी ऑफिसर है, एक इस साजिश है जो समाज में प्रतिष्ठित है, सेलिब्रिटीज है, उसको कभी टाइटल बदल दिया जा रहा है, कभी उसका एड्रेस बदल दिया जा रहा है, ऐसे स्टेटमेंट अपलोड कर दिया जा रहा है। उसी का कारण उसको बुलाना पड़ रहा है, बुजुर्गों को जाना पड़ रहा है। 80 साल की उम्र, वो भी एसआईआर का लाइन में खड़े हैं 3 घंटा। कारण क्या है? कारण है तृणमूल कांग्रेस। आज जो मिसमैच हो रहे हैं, जो एनोमलीज दिखा जा रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस सोचे समझे प्लांट किया है पूरा सिस्टम का कारण। उन्होंने प्लांट करके यहां आकर बोल रहे हैं जिस सिस्टम से हमें बाहर आना चाहिए और किसी भी कीमत पर ये एसआईआर बंद कर देना चाहिए। हरियाणा का चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? फिर भी तो तृणमूल कांग्रेस साथ देने का बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी जीतकर चुनाव में आए। जो मुख्यमंत्री खुद घुसपैठ का खिलाफ आवाज उठाए थे 2005 में, वही मुख्यमंत्री 2012 साल में आकर बोल रहे घुसपैठ बोलकर कुछ नहीं है, आना जाना तो चलता ही रहेगा। वो भी बंगाली है, हम भी बंगाली है। अरे बांग्ला भाषा में तो बांग्लादेशी भी बात करते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में कितना हिंदू मारे जा रहे हैं, कितना मंदिर तोड़ा गया, जबरन कितना हिंदू महिला का साथ शादी रचाया गया, कितना सिंदूर मिटा दिया गया, किसको धर्मांतरित कर दिया गया। क्यों चल रही है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एमएलए खुलेआम बोल रहे हैं हम इधर 70% है मुसलमान और 30% हिंदू है, जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे। जो हमारा तृणमूल कांग्रेस का मंत्री बोल रहे हैं खुलेआम, जे आज दवात इस्लाम जो दूसरा धर्म में पैदा हुआ वो तो सब दुर्भागा है, अनफॉर्चुनेट है, उसको एक एक करके उसको लाना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ईद उल फितर का मंच के ऊपर खड़ा होकर बोल रहे हैं बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म। ऐसा चल रहा है। तो आज ये जो ड्रामा तृणमूल कांग्रेस ने किया
पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो तृणमूल को बहुत दिन से देख चुका है, वो जान रहे इसका कारण क्या है। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का खिलाफ है, हम उसको वोटर लिस्ट में नाम रखने नहीं देंगे। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बांग्ला भाषा लेकर जो बात बोल रहे हैं, आज सारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, नॉन बीजेपी रूल स्टेट लाइक केरल, लाइक इन तमिलनाडु, ड्यूरिंग द interrogation they have admitted that they procured this kind of fake identity cards from the land of West Bengal and particular 4 places: Barasat, Madhyamgram, Shiliguri and Sonarpur. It is not me, it is not my party. The Reserve Bank of India, they have stated just 3 years before, the 70% of the fake Indian currency is coming from a particular place from Kalia Chowk of Malda. This is our practical situation. I think it's a chilling message to the nation. What is happening in West Bengal, सिर्फ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद को हब बनाकर सारे हिंदुस्तान के अंदर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भेजा जा रहा है। लैंड लव जिहाद भी चल रहा है और उसका साथ साथ आदिवासियों का साथ लैंड जिहाद भी उसको सामना करना पड़ रहा है। इसका बाहर हम लोगों को आना चाहिए। आदरणीय सुकांता मजूमदार जी। नमस्कार। शमीकदा को बहुत बहुत धन्यवाद। शमीकदा ने सारा विषय लगभग आप सबके सामने रख दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी द्वारा रचित ड्रामाबाजी के बारे में 2-4 मिनट बोलना चाहूंगा। ड्रामा में प्रॉप होता है, आप जानते हैं, कॉस्ट्यूम भी होता है। तो दिल्ली के ड्रामा में ममता बनर्जी पहले से ही अपना प्रॉप और कॉस्ट्यूम दोनों लेकर ब्लैक चादर पहन के पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंग भवन के सामने और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पहुंची। ममता बनर्जी के मुंह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक सीरियस जगह पे हमने व्हाट्सएप कमीशन ऐसे शब्द इजाद होने की हमने देखा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसी सीरियस जगह पे जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शट अप बोला है। ये मेरी आकलन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर फिर से एक बार उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो नॉट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रटाया फिर से एक बार दोहराया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से लेकर सब जगह में बोलती रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी पार्टी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी है। यानी किस तरीके की मान्यता दी है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के तरह मान्यता दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ, नहीं कभी हुआ। कभी भी किसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी को संशोधन करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक सजेशन दिया है, प्लीज रीड द आधार एक्ट। यानी आप आधार कानून को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सबको जो आधार कार्ड मिलती है, छोटा वाला कार्ड के साथ जो लंबा वाला हिस्सा एक मिलता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसके सामने के तरफ इंग्लिश हिंदी में, पीछे के तरफ बांग्ला में लिखा हुआ होता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि ये आपका नागरिकता का परिचय नहीं है, ये आधार एक्ट का पार्ट है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ड्रामा किया। उन्होंने बताया कि कल से वो दिल्ली में जब से है तब से बता रही है कि बीएलओज मारे गए, उनके परिवार को लेकर वो आए हैं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ममता बनर्जी और टीएमसी से है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का है, डीएम टीएमसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अभी तो उसका नाम परिवर्तन होके बेचारा दीदी का अफसर हो गया है बीडीओ, एसडीओ या एसडीएम जहां जिसे कहा जाता है, सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहां के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओज एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल allegation, even not an allegation is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR. एक भी डीएम, जो डीएम दीदी के कहने पे उठती है, जागते हैं और सारे काम करते हैं, एक भी डीएम ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 4 बार 5 बार मीटिंग हो चुका है, मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन चैनलों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन हुआ है, लेटर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेटर हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल नाउ एक भी ऐसा मौत के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया। आज माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद उनके पक्ष रखेगा कि नहीं रखेगा, वो उनके विषय है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआईआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर अपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। तो ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। हम तो पूरी साल देखते रहते हैं, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। कभी दार्जिलिंग जाती है, वो जाके चाय की टोकरी पीछे लगा लेती है, दो पत्ते उठा लेते हैं। तो हम तो पूरी साल भर देखते हैं, तो दिल्ली वालों को देखने को मौका मिले, हाँ, तो दिल्ली वालों को देखने का समय ये थोड़ा मौका मिला, और ये भी ठंडे की समय पे, जाड़े की समय में। लेकिन ममता बनर्जी के शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं पिछले दिन भी बोला था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही, छोटी सी मुलाकात, सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने। तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी ये छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉप ही रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा है। बाकी आपका कोई सवाल है तो कृपया अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है तो किसने किया? बीएलओज ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन डिजिटली, उसको चेक किया, किसने किया? करने का काम किसके पास था? बीडीओ के पास था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास था, या बेचारा दीदी का ऑफिसर, जो भी बोले आप, एसडीओ के पास था। ये सारे कौन से सर्विस के ऑफिसर है? बीएलओ स्टेट सर्विस का ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है, बीडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है, एसडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। ऐसे मुलाजिम है, मैं आपको
इस घटना से इस तरह के एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूं। हमारे वहां पे एक वीडियो के ऊपर मर्डर का मामला चल रहा है, लेकिन सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इतने दीदी के नजदीक वाले अफसर है, और उनको उनके खिलाफ ये भी इल्जाम है कि उनको 0 मिला था पेपर में, टॉपर बनाया गया। ऐसे अफसर बैठे हुए पदों पे, और वो एसआईआर का काम कर रहा है। अगर एसआईआर में किसी ने गलती की तो किसने गलती की है? करवाया गया, प्लानफुली करवाया गया। जैसे प्रमुख तृणमूल नेता के उनके नाम पे जानबूझकर कुछ खामियां, जैसे श्रमिक भट्टाचार्य, उनके नाम का स्पेलिंग मैंने एक ए डाल दिया या 2 एक ए हटा दिया, कॉल आ जाएगा उनको, क्योंकि ये तो मशीन करता है, एआई करता है। तो एक घटाने का, ये लगाने का या घटाने का काम कौन कर सकता है? बीजेपी के वर्कर थोड़ी कर सकते हैं, दीदी के मुलाजिम करे हैं। तो ये प्लानफुली हुआ कि नहीं, इसके ऊपर भी अगर इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप हो सकता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ जगह पे जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, और दोनों जिले में कनेक्शन आ रहा है कि कहीं पे डीएम था और वो डीएम ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंचा। उसी डिस्ट्रिक्टों में जिंदा लोगों को मरे हुए दिखाने की संख्या ज्यादा आ रही है। वेदर इट इज कोइंसिडेंटल और प्लानिंग, ये तो ममता बनर्जी बता सकती हैं। एक तृणमूल बड़े नेता का नाम कैसे भूल हो सकता है स्पेलिंग में? आप बताइए ना। वो भी एडुकेटेड है, जो बीएलओ है उसको पहचानते हैं, नामचीन लोग हैं। अरे ऐसा नहीं सिर्फ कि उनके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी, लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन वो लॉजिकल है। सपन दासगुप्ता, पद्मश्री सपन दासगुप्ता, पद्मभूषण सपन दासगुप्ता, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो वहां पे नाम नहीं था। 2002 में उनका नाम नहीं था। मोहम्मद सामी, इंटरनेशनल क्रिकेटर, और उनका रिस्पांस देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पांस मोहम्मद सामी साहब ने दिया है। मैं उनको सराहता हूं उनके लिए, मतलब आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम एंड थैंक हिम कि उन्होंने बोला कि हाँ, एसआईआर इज इंपॉर्टेंट वर्क, वी हैव टू पार्टिसिपेट। क्यों नाम नहीं था, क्यों उनको बुलाया गया? क्योंकि 2002 में उनका नाम नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही बेसिकली बिलोंग्स टू यूपी। वो रणजी खेलने के लिए बंगाल में आए थे, सेम एज दीपक अधिकारी हु इज द बंगाली सुपरस्टार। देव टीएमसी सांसद भी है, उनको भी बुलावा आया। क्यों बुलावा आया आप चेक करिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देव यानी दीपक अधिकारी, जो बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार है, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद तीसरी बार का, और वो 2010 में उनका नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में चढ़ा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उससे पहले वो, उनके पूरा परिवार मुंबई में रहते थे। तो मुंबई में रहने के कारण उनका नाम 2010 में जब चढ़ा वोटर लिस्ट में, 2002 में नहीं रहा। स्वाभाविक है, उनको उनके पास लेटर गया। एक मिनट, try to understand one thing. We are not the spokesperson of Election Commission, not even we are advocating for Election Commission. Election Commission is a separate entity. That is a constitutional body. Election Commission is answerable to the people. And it is the duty of the Election Commission to provide a clean voter list to the people of India. हमारा कहना स्पष्ट है। देखिए, हमारा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई है। ममता बनर्जी चाहते हैं जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट रह जाए और चुनाव का बाद एसआईआर हो। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा समझे तो वही कर दे, बंद करिए एसआईआर, ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए फर्दर कोई नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। फिर भी इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगा। तृणमूल को कोई बचा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है। कि अभी तो तमाशा चल रहा है साहब। अब मेसी को लेकर क्या हुआ? इंटरनेशनल एरिना में हमारा फेस लॉस हो गया। व्हाट वाज हैपनिंग इन जवाहर क्रीड़ांगन कलकत्ता, जो में करना पड़ेगा। और गणेश कुमार जी जो दिल्ली में है, उसको हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि कृपा करके आप एक बार पश्चिम बंगाल में खुद आइए, पूरा टीम लेकर के। आप मुर्शिदाबाद में जाइए, मालदा में जाइए, नॉर्थ 24 परगनास में जाइए, डायमंड हार्बर पे जाइए, देखिए क्या हो रहा है वहां।
एसआईआर का नाम पर। बीएलओ के साथ मिलिए, स्थिति क्या है? एक बीएलओ को साथ अपना बीवी का 20 साल से कोई संबंध नहीं है, उसका आपस का झगड़ा, आपस का रंजिश, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन he committed suicide in Siliguri. The very next day, Trinamool Congress has given a statement, there is a cause of death is SIR. This man was under pressure and situation compelled him to commit suicide. और उसका भाग परिवार का लोग बोल रहे हैं इसका साथ दूर दूर से कोई संपर्क नहीं है, ये इसका तो घरेलू मामला है। ऐसा ही चल रहा है एसआईआर को लेकर के, और पूरा पश्चिम बंगाल में जो जिंदा जल गया लोग 25, अभी संख्या 50 के ऊपर भी होगा। बाहर से दरवाजे में ताला लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं आ पाए। आज डीएनए टेस्ट के हिसाब से उसका बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उससे नजर हटाने के लिए, that simply to divert the public attention from Anandapur incident, this drama has been staged by our honorable Chief Minister Ms. Mamata Banerjee. सुकांत जी अभी बोल दिया जी, एक भी डीएम ने तो नहीं बोला जी एसआईआर का कारण किसी बीएलओ का मौत हुआ है। हड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जवाबदारी तो हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो चले गए। तमिलनाडु केस पे तो वेस्ट बंगाल पार्टी बना था, नतीजा क्या निकला? ये पश्चिम बंगाल की जनता को, और खास तौर के पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, जो अल्पसंख्यक है, उसको एक मैसेज देने के लिए आ रहा है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल की आम जनता से ममता जी का कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो तृणमूल को छोड़ रहे हैं। अभी से 30% जो वोट बाकी है, कल तो मुख्यमंत्री बताया 33%, कहां से उसको यह आंकड़ा मिला? हम लोग तो जानते हैं माइनॉरिटीज is 27% in West Bengal, and yesterday our honorable chief minister has uttered the 33% of the Muslim present in West Bengal. Everybody is running after that Muslim vote. पश्चिम बंगाल का भविष्य कौन तैयार करेगा? बांग्लादेशी घुसपैठिया जो उधर भी हिंदू को मार रहे हैं और इधर भी मारने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, क्या हुआ महेशतला में? पूरा देश को सोचना चाहिए, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम लोग शुरू से चाहते हैं इसमें कोई राजनीति ना हो, कोई कांग्रेस सीपीएम बीजेपी नहीं है। ये रेडिकलाइजेशन का खिलाफ लड़ना, ये आज हर इंसान का धर्म होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन इज अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, दैट शुड बी सर्कमस्टेंसेस। आज पूरा यूरोप इसका चपेट में है, अमेरिका इसका चपेट में है, कनाडा में इसका चपेट में। लोग नया नया सत्ता पे आएंगे, पहली बार पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक एक ही सरकार। तो उसमें हमारा छोटा छोटा जो चूक होगा उसको सुधारने के लिए तो दीदी का जरूरत है, हम उसका गाइडेंस लेंगे। दीदी हल्ला बोल देंगे हम लोगों के ऊपर एज एलओपी। हम लोग तो चाहते हैं दीदी को कब हम लोग छोड़े, हम लोग को प्यार कम नहीं है दीदी से, इतना उसका तजुर्बा है, कितना दिन रेल मंत्री रहा। और दीदी तो घुसपैठ के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दीदी का पास है। The 4th August 2005, she threw papers on the speaker's table and she was in tears by that time. बोले कि जिंदगी में नहीं आएंगे। The entire voter list is fooled by the Bangladeshi infiltrators and that which has been orchestrated by CPIM only. ये दीदी का कहना है। नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट इन 2005 दीदी का कहना है। हमारा ही दीदी तो है, वो दीदी, वही दीदी तो आज हम लोग तो कागज घूम रहे हैं। आप लोग देखिए पत्रकार कहां से वो पेपर्स में कुछ था कि नहीं। एक पॉइंट और भी रेस किया है, उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जहां ये हो रहा है वहां पर ज्यादा पेपर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन बंगाल में कम किए जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त बंगाल में जो है फसल कटाई का समय है, त्योहारों का समय है, ऐसे मौके पर एसआईआर नहीं होता। देखिए, एसआईआर के बारे में जो ममता बनर्जी बात कर रही है उसका
सत्य से बहुत कुछ परे है। नंबर 1 ये तो है। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात हो रही है, बंगाल में डॉक्यूमेंटेशन क्यों कम एक्सेप्ट हो रहे हैं, जिसके बारे में ममता बनर्जी शायद बोल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप चाहे तो अभी आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं जाके। जब एक सरकारी मशीनरी फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाएगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन से, कोलकाता कॉरपोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है जो 90s का बर्थ सर्टिफिकेट है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जितने पंचायत है उस पंचायत से पंचायत प्रधान, पंचायत मेंबर के सर्टिफिकेट के ऊपर सरकार ने नोटिफिकेशन किया, सर्कुलर किया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि अगर वो लिख के दे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब आज आप बैठे बैठे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 1980, 1974 इस समय का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्लानिंग नहीं है? और ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या मान लेना चाहिए? सर, आपने अपनी वार्ता के दौरान एक आंकड़ा का जिक्र किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। क्या इसका कोई आधिकारिक या एफआईआर डिटेल्स है आपके पास जिसकी आपने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर इसको? For your kind information, ma'am, right now the CBI probe is going on in West Bengal for the post-poll violence. And most unfortunate thing is that instead of cooperating CBI, the police administration, they are making hostile our all witnesses. वो सारे जितना उसका एविडेंसेस है, जैसे आपका हमारा आरजी कौर में किया था, सारे को गायब कर रहे हैं। लोगों को डरा धमका कर एफआईआर विड्रॉ करने का काम पे लगे हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंटेड है। ये सारे का तो जो ऑटोप्सी हुआ था तो सरकारी हॉस्पिटल में और वो पुलिस की मौजूदगी में, वही सरकारी पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस की मौजूदगी में। आंकड़ा तो एकदम साफ है। आज सदन की जो राज्यसभा की सदन की नेता और हमारा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 93 बीजेपी वर्कर्स के लिए शहीद तर्पण किया था गंगा जी का घाट पर। यह भी हुआ था जब हमारा अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी हुआ करते थे। अमित शाह जी का अध्यक्षता पे पश्चिम बंगाल में 65 बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या हुआ था।